याचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासर कामां सगळ्यांची गोंयच्या लोकांची आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरी जावची आनी जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो आनी ही जोडटाना आमी इतलोच उद्देश दिता लोकांक की प्रायम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी तेचे विजन जे आहा हे आमी फुडें व्हरपाक आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घोट करपाक हिंगासर आनीक स्ट्रॉंग करपाक बरी फॅसिलिटीज ज्यो आहा ज्यो गोंयच्यो जितक्यो येवजण्यो ज्यो सुरवात केल्ल्यो आसल्यो स्टार्टिंगसून ते आयज पासून त्यो लोकां कडेन पावपाक आनी स्मूथ फंक्शनींग हिंगासर जावचें म्हणून गोंयान त्या खातीर आमी सगळे जाण and the development schemes that he has initiated for Goa, we are quite enthralled by that. Ex-Chief Minister दिगंबर कामत एक मिनिट मागीर दिता बीजेपी सर आणि एकूच प्रश्न मीडिया जेन्ना तुमकां विचारताली तेन्ना तुमी मीडिया म्हणजे अक्षरशः पिशान काडटाले आयज मीडिया फट ठरले काय तुमी खरें सांगता Digambar Kamath, former Chief Minister of Goa and Congress leader who's just joined the BJP, he is speaking. पक्षान लीडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाचे वेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेरच हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर is happening in Congress is not for the good. The fact that Ghulam Nabi Azad had to resign was not good. स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचें काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय. He had said that instead of Bharat Jodo, we should have had Congress Jodo campaign. सकल जो विकास चलता देशात म्हणजे पयले खेपेक अशें म्हणटात की इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देशाच्या नागरिकांक रिस्पेदान पळयलें वता. कोणाक कापस्ताद जायना त्या खंयच्याय कंट्रींत गेला जाल्यार भारतीय नागरिका कडेन डिसरिस्पेक्टान पळोवपाची कारण तशें वातावरण Indian citizens were seen with disrespect, but Modi has given a new respect to all the Indians. गोंयचोय विकास खंयच्याच हातूंत कमी पडचो न्ही. गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली सरकार आसा ताजेय हात मजबूत जावचे आनी गोंयचो सर्वांगीण Sawant is trying to develop Goa, and so we felt that we should strengthen our hands in the endeavor. सगळ्यांक दिसता आमचे एक मडगांवचे म्हजे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचे सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें की कितें कांयच करना पार्टी जर कांयच करना तेन्ना आमी कितें तरी एक डिसिजन घेवन मेरे कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि अभी कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है और गोवा के विकास के हित में प्रमोद सावंत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके हाथ मजबूत करना ये जरूरत बन गई है. आज काँग्रेसचे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टी नाउ जॉइन जाल्यात. अभी गोवा सीएम प्रमोद सावंत बात कर रहे हैं. पार्टी जॉइन जावपाचो पार्टीच्या ऑफिसात रितसर प्रोसेस पुराय जातलो म्हणल्यार हांव बहुत ही सारी प्रक्रिया हमने खत्म की है और 8 कांग्रेस के जो विधायक है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं. नरेंद्र मोदी जी हांचे विजन जे आसा नव भारत निर्माण करप आणि गोयच्या विकासा खातीर ते म्हणजे सरकारात ते आयले. उन सबको जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी की जो विजन है भारत के विकास के लिए और नए भारत के निर्माण के लिए वो भाई है की आम्ही परत एकदा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि गोंय फुडें व्हरपा खातीर जे देशा बरोबर गोंय बी फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान त्यांचो तेंको भारतीय जनता पार्टी और गोवा दोनों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं. पार्टी ऑफिस तो गोवा की राजनीति में आपको बता दें उथल पुथल जारी है. गोवा कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कांग्रेस से कई विधायकों के नाम और चेहरे भी अब सामने आ चुके हैं लोगों के. जो आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के लिए पूरी तरीके से
तैयार। और हमारे सहयोगी केतन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। केतन, एक तरफ कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है, और आपसे यहाँ पर केतन ये भी जानना चाहूंगी कि जो विधायकों की अगर संख्या की बात की जाए केतन, तो कितने विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, जो जैसे कि हमने पहले कहा कि ये एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और गोवा के कांग्रेस के बारे में यही सच है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पिछली बार जब कांग्रेस की सत्ता चुन के आई थी तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और उसमें भी बड़ी संख्या में अगले 1 साल 2 साल में विधायक छोड़ के चले गए। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ 5-6 महीने ही चुनाव को हुए थे और 12 में से 8 विधायक, और उनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, इनका नाम भी है, माइकल लोबो जो कि बीजेपी गए थे, फिर कांग्रेस का दामन थामा था, अब वो दोबारा बीजेपी जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी हमारे पास 8 लोगों के नाम आ रहे हैं: माइकल लोबो, दिगंबर कामत, एलेक्सो सिक्वेरा, केदार नायक, राजेश फलदेसाई, रुडोल्फ फर्नांडिस, संकल्प अमोनकर और डिलाइला लोबो। ये 8 वो विधायक है। इन्होंने बताया जाता है, मेरी दिगंबर कामत से भी बात हुई और उसमें उनके दफ्तर से भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि वो अभी राज्यपाल को मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा सूचित भी किया है, और दल बदल विरोधी कानून जो है वो भी इनके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा स्थिति में 12 विधायक है, और अगर 12 विधायकों में से 8 विधायक आपका दामन छोड़ते, मतलब आपके पास और एक पार्टी को जुड़ जाते हैं, तो आप दल बदल कानून जो है वो नहीं तोड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पे 40 विधायकों की असेंबली है, उसमें 28 विधायक, पहले 20 थे तो अभी 28 विधायक बीजेपी के साथ होंगे, और कुछ निर्दलीय भी उनको समर्थन करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष का निपटारा गोवा के असेंबली में हो गया है। जी केतन, यहाँ पर एक और अहम बात हो जाती है केतन कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो अभियान चल रहा है। भारत को अगर देखिए, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जोड़ने की कवायद चल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में लोग ज्यादा जुड़े, आम जनता ज्यादा जुड़े, सदस्य ज्यादा बने। लेकिन जब बात अगर वहां पे कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, नेताओं की आती है, तो कांग्रेस का जो दामन है वो खाली होता जा रहा है। कांग्रेस की झोली जो है वो खाली होती दिखाई दे रही है इन नेताओं से। मैं आपको इस बात को पूरी तरह से आपकी नहीं मानता। ये जाहिर सी बात है कि आंकड़ों की बात करें या गोवा में जो अभी घटना हुई है उसकी बात करें तो ऐसा ही लग सकता है। दिगंबर कामत जो है ये पुराने कांग्रेसी है, और उन्होंने अभी जाते जाते भी ये कहा कि गुलाम नबी आजाद जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के गए, और उन्होंने वही दोहराया जो गुलाम नबी आजाद ने कहा था। तो एक तरफ ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, लेकिन हाँ, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का खेमा है वो पार्टी से नाराज चल रहा है, और आखिर में राजनीतिक पकड़ और ताकत और मजबूती जो है वो आपके पास कितने विधायक है या चुनाव जीतने की आपकी कैसी क्षमता है, ये राजनीति में काफी अहम होता है। तो उस लिहाज से आपकी बात सही है, लेकिन दिगंबर कामत बहुत समय से नाराज चल रहे थे, इसलिए उनका जाना मतलब गोवा कांग्रेस का खत्म होना, ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई ऐसा कहना। जी जी बिल्कुल केतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो गोवा कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो बीजेपी का दामन थामने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी का साथ वो छोड़ रहे हैं।